सो एट लास्ट हम जूरा और बोरूटो की बैटल का आउटकम देखने वाले हैं, जहां अगर तुम्हें याद हो तो मैंने लास्ट चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो में ये प्रेडिक्ट किया था कि कावाकी बोरूटो को ज्वाइन करेगा अगेंस्ट जूरा, एंड वाला हमें वही चीज इस चैप्टर में देखने को मिलती है। बट जिस तरह यहाँ पर कावाकी एंटर करता है इस बैटल में, वो बहुत ही ज्यादा रेमिनिसेंट है बोरूटो की एंट्री से, जो हम चैप्टर 1 में देखते हैं जब वो फाइट किया था अगेंस्ट कोड। ऑल्दो वो अलग बात है कि वी एज अ फैंडम बहुत बार गाली दे चुके हैं कावाकी को, इवन ये 2-3 बार झापड़ भी खा चुका है, बट कावाकी भी लाइक अपना टाइम आएगा, एंड वो यहाँ पर शो करता है कि क्यों वो एक नारुतो का स्टूडेंट है। ऑल्सो जो कुछ भी हम यहाँ पर कावाकी को करता हुआ देखते हैं इस चैप्टर में, वो सब उसने अपने बेस फॉर्म में की है विदाउट एनी कार्मा, एंड बाय द एंड ऑफ द चैप्टर ड्यू टू कार्मा रेजिडेंस हम यहाँ पर बोरूटो में शायद मैनिफेस्ट होता हुआ देख सकते हैं मोमोशिकी को। हेलो एवरीबॉडी, मेरा नाम है नायरस और आज की वीडियो में हम बात करेंगे बोरूटो टू ब्लू वॉर्टेक्स चैप्टर 23 द स्ट्रॉन्ग के एक्सप्लेनेशन के बारे में, जहाँ येट अगेन ये चैप्टर भी फुल ऑन एक्शन पैक्ड सीन से भरा हुआ है, एंड फिर से दिस माइट बी वन ऑफ द बेस्ट चैप्टर जो अभी तक हमें इस सीरीज से देखने को मिला है। चैप्टर के कवर पे यहाँ हम इसके टाइटल को देखते हैं जो की है द स्ट्रॉन्ग, जो की डायरेक्टली रेफरेंस कर रहा है हिदारी की उन लाइनों से जब वो डिफीट हो गया था बोरूटो के अगेंस्ट। जब वो वापस से रिजरेक्शन देता है तब वो ये क्वेश्चन पूछता है कि व्हाट डज इट मीन टू बी स्ट्रॉन्ग, जहाँ पर हम देखते हैं कि इवन सास्के के ये प्रोक्लेम करने के बाद कि बोरूटो अब इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि अब कोई भी उसे नहीं रोक सकेगा, हम यहाँ पर लिटरली उसको मरने की हालत में देखते हैं। मीनवाइल जो अभी तक का सबसे मोस्ट डिसरिस्पेक्टेड कैरेक्टर था इन टर्म्स ऑफ पावर, वो यहाँ पर येट अगेन शाइन कर रहा है कॉम्प्लीमेंट्री टू दैट ऑफ बोरूटो। चैप्टर के कवर पे हम यहाँ पर जूरा को सेकेंड टाइम देखते हैं सिंस चैप्टर 8, जहाँ पर अगर तुम्हें याद हो तो उस चैप्टर में भी कावाकी और डेल्टा अप्रोच करते हैं टुवर्ड्स जूरा, एंड जहाँ पर जूरा वर्सेस कावाकी की फाइट ब्रेक होती है, उसमें कावाकी बहुत बुरी तरीके से हार जाता है, एंड इस वे में ये चैप्टर कंप्लीटली पैरेलल करता है उसको, सिंस हम यहाँ पर कावाकी को डोमिनेट करता हुआ देखते हैं जूरा को। एंड क्या यहाँ पर ये लड़ते लड़ते मोच खा गया है जो अपनी कमर को पकड़ा हुआ है? लाइक यहाँ पर उसको ऐसा देख के क्यों लग रहा है कि अब बस जोजो की थीम बजने वाली है और ये बस नाचना शुरू करेगा। एनीवेज चैप्टर की शुरुआत में हम मिसी को सेज बोर्ड में जाता हुआ देखते हैं, जहाँ पर वो बचे हुए क्लॉक रिम्स को खत्म करता है 1 बाय 1। वहीं पर हम दूसरी तरफ एलमारू को देखते हैं जो मोएगी का सोल थॉर्न लेते हुए भागा भागा आ रहा है मिस्की की तरफ। हमें यहाँ पर मिस्की से पता चलता है कि अराया, योडो और शिंकी का सोल थॉर्न बल्ब लेके शिंकी को वापस से रिवाइव करने गया है, एंड यहाँ पर कोनोहामारू अपनी सिंपैथी दिखाते ये बोलता है कि यहाँ पर इस लेवल का टास्क इस लेवल के सैक्रिफाइस के बिना मुमकिन नहीं था, एंड मैं इसे यहाँ पर ये इंटरप्रेट करूंगा कि अच्छा हुआ योडो मर गई है। कोनोहामारू यहाँ पे कहता है कि उनको वापस से उस जगह रॉन्डेवू करना पड़ेगा जहाँ पर वो फर्स्ट टाइम सैंड शिनोबी से मिले थे, क्योंकि उनका प्लान यहाँ पर सोल थॉर्न को एक्सट्रैक्ट करना था, जिसके बारे में बोरूटो वेल अवेयर है, एंड राइट नाउ उनकी जिस हिसाब से बुरी हालत है इस पॉइंट पे उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है इंस्टेड ऑफ जस्ट लिसनिंग टू बोरूटो। नेक्स्ट हम वापस से बोरूटो वर्सेस जूरा की फाइट को देखते हैं, जहाँ पर लड़ते लड़ते बोरूटो की ऑलरेडी बहुत बुरी हालत हो चुकी है। लाइक हमें पता चलता है कि जूरा एक लेजर ऑलरेडी शूट कर चुका है जो बोरूटो के वाइटल स्पॉट से लड़ते लड़ते बची, विच ऑल्सो मीन्स कि बोरूटो अब बहुत ही बैडली इंजर्ड है, एंड विदाउट गिविंग अ फक जूरा अगेन यहाँ पर फेंक देता है एक बीजू बॉम्ब बोरूटो के ऊपर। बोरूटो उड़ के वहाँ से एस्केप करता है और बाल बाल बचता है एक चट्टान की साइड पे जाके। जूरा यहाँ पर रिवील करता है कि वो यहाँ पर बीजू बॉम्ब को 2 तरीके से यूज कर रहा है, फर्स्टली एज अ लॉन्ग डिस्टेंस स्नाइपर एंड सेकेंडली एज अ क्लोज रेंज वेपन जो की ब्लास्ट करता है एट द एंड। बट राइट नाउ जूरा भी फ्लाई करते हुए जा रहा है बोरूटो की तरफ, जहाँ पर येट अगेन बोरूटो को फिर से उड़ना पड़ता है जस्ट जूरा के ऊपर। जूरा अपनी पोजीशन का फायदा उठाते मल्टीपल टाइम्स फायर करता है बीजू बॉम्ब को उसके ऊपर, बट इसी डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाते बोरूटो उसी बीच फेंक देता है कुनाई को जूरा की तरफ, एंड जैसे ही वो कुनाई जूरा के पास आ जाती है बोरूटो तुरंत फ्लाइंग राइजिंग यूज करते उसके बगल टेलीपोर्ट होता है एंड अपनी स्वॉर्ड निकाल उसके ऊपर स्लैश करने की कोशिश करता है, बट टू हिज सरप्राइज बोरूटो की उसकी ग्रिप छूट जाती है उसके स्वॉर्ड से, एज यहाँ पर हमको इस पैनल से देखने को मिल रहा है कि क्वाइट लिटरली जूरा की मिडिल फिंगर इनडिस्ट्रक्टेबल है अगेंस्ट एनी मैन। जूरा अपनी मिडिल फिंगर से एक फेटल ब्लो देने ही वाला होता है बोरूटो को कि बोरूटो फ्लाइंग राइजिंग यूज करके जहाँ पर उसकी स्वॉर्ड गिर रही थी वहाँ टेलीपोर्ट होता है, एंड येट अगेन बोरूटो यहाँ पर अपनी ग्रिप बनाते जूरा के लेफ्ट पैर को ही काट देता है। बाय द वे ये सब मिड एयर में हो रहा है विद इन अ सेकेंड। हम ये सोच भी नहीं सकते कि ये बैटल किस फास्ट पेस पे चल रही है। भाई साहब अगर ये एनिमेट हुआ एक बार तो मजे ही आ जाएंगे। एनीवेज नो रिएक्शन फ्रॉम जूरा, पैर कट गया तो कट गया। अब जूरा यहाँ पर गुस्सा चुका है और बेसिकली अपने मिडिल फिंगर की गैटलिंग शुरू कर देता है अपॉन बोरूटो।
बोरूटो। बोरूटो भी यहाँ पर समझ जाता है कि इन टर्म्स ऑफ रॉ स्ट्रेंथ वो एकदम ही आउटमैच्ड है अगेंस्ट जूरा। लाइक जब अगेन बोरूटो स्लैश देने वाला होता है जूरा को, हम देखते हैं कि जूरा उसका हाथ पकड़ लेता है मिड एंड वो जैसे ही बीजू बॉम्ब से यहाँ स्नाइप करने वाला होता है, हम यहाँ पर बोरूटो को यूज करता हुआ देखते हैं ककाशी का पर्पल लाइटनिंग, जिसको एक्सपीरियंस करके जूरा लिटरली शॉक्ड हो जाता है। लाइक आई मीन मैंने अभी तक इस सीरीज में जूरा को इतना डरा हुआ कभी नहीं देखा। अगर तुम यहाँ पर नोटिस करोगे तो हमें यहाँ पर बोरूटो का चेहरा भी देखने को नहीं मिलता है, जिसके बाद लोग यहाँ पर स्पेकुलेट कर रहे थे कि जस्ट फॉर अ सेकंड बेबी यहाँ पर मोमोशी की मैनिफेस्ट किया हो एंड उसने अपनी पावर का थोड़ा सा टेस्ट चखाया हो जूरा को। वो यहाँ पर कहता है कि बोरूटो के मूवमेंट धीमे धीमे स्लो होते जा रहे हैं, विच मीन्स कि वो यहाँ पर कीप अप नहीं कर पाएगा जूरा से एंड वो यहाँ पर अब डिसाइड करता है कि वो फुल ऑन हैंड टू हैंड जाने वाला है अगेंस्ट बोरूटो। एज बीजू बम का तो उस पर कोई असर नहीं होने वाला है। आगे हमें पता चलता है कि कोनोहामारू और मित्सुकी उस जगह पे पहुंच चुके हैं जहाँ पर उन्होंने फर्स्टली रॉन्डेवू किया था विद सैंड शिनोबीज एंड ऑल्सो मित्सुकी यहाँ पर बेहोश हुई सराडा को कैरी किया हुआ है। जूरा बड़ी तेजी से अपने घुटनों को दे मारता है बोरूटो के सर पे एंड वहीं पर मिड एयर में रुक जूरा एक डायरेक्ट पंच देता है बोरूटो के पेट पे, जिसको हिट करते वो जमीन पे गिर जाता है। बट जूरा बिना टाइम वेस्ट किए एक और बीजू बॉम्ब फेंक देता है बोरूटो की उसी लोकेशन पे, जो येट अगेन एक बहुत मैसिव एक्सप्लोजन को क्रिएट करता है। बोरूटो येट अगेन उस एक्सप्लोजन को एस्केप कर जाता है, बट जूरा यहाँ पर फिर से बोरूटो को स्लैश करने की कोशिश करता है, जिसको बोरूटो अपनी स्वॉर्ड से काउंटर करता है। बट हम देखते हैं कि यहाँ पर बोरूटो की स्वॉर्ड में भी क्रैक आना शुरू हो चुके हैं। फॉर अ मोमेंट यहाँ पर बोरूटो रुक सा जाता है इसको देख के, तो इसी का फायदा उठाते जूरा येट अगेन घुटना दे मारता है बोरूटो के चेहरे पे। दिस टाइम बोरूटो इज कंकस्ड एंड वो यहाँ पर इमीडिएटली बेहोश हो जाता है। बैक टू आइडा एंड कोजी। आइडा यहाँ पर साथ साथ मना कर देती है कि अब वो बोरूटो को और नहीं देख सकती है, एज इस पॉइंट पे उसका मरना तय है, विच डू शो कि अपार्ट फ्रॉम कवाकी उसका अभी भी बोरूटो पे इंटरेस्ट है, जिस वजह से ऑल दिस ईयर उसने कवाकी को बोरूटो की लोकेशन रिवील नहीं। बट यहाँ पर कोजी लिटरली सर पकड़ा हुआ है। ही इज लाइक हे भगवान क्या हो गया, मेरे पूरे प्लान पे पानी फिर चुका है। आइडा यहाँ पर कहती है कि हे कोजी क्या तुम मेरी बात सुन भी रहे हो, जिसके जवाब में हमें पता चलता है कि कोजी येट अगेन यहाँ पर अपनी एबिलिटी को यूज करने की कोशिश कर रहा है। लाइक उसकी आंखें यहाँ पर पलटने लगती है पीछे की तरफ एंड हम यहाँ पर 4 नए सिनेरियोस को देखते हैं, जहाँ पर हम सबसे पहले तो इनोजिन को देखते हैं जो कि लग रहा है कि वो ओरोचिमारू की केव में है। नेक्स्ट हम जूरा को देखते हैं अपनी आंख को पकड़े हुए एंड इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं कि बोरूटो यहाँ पर बेहोश है। बट लास्टली वेरी इंटरेस्टिंगली हम यहाँ पर हिमावारी को देखते हैं, विच आई विल रिमाइंड यू कि यहाँ पर आगे फ्यूचर में आने वाले नए सिनेरियोस हैं जो कोजी देख पा रहा है। तो क्या यहाँ पर ये हो सकता है हिमावारी को देखेंगे इन लैंड ऑफ सैंड? बट यहाँ पर कोजी जूरा वाले सिनेरियो पे ज्यादा फोकस देने की कोशिश करता है, जिसके बाद अगेन हम कट करते हैं यहाँ पर बेहोश हुए बोरूटो की तरफ, जहाँ पर जूरा अप्रिशिएट करता है बोरूटो को। लाइक इवन आफ्टर इतनी बुरी हालत में भी बोरूटो अभी तक सास्के की स्वॉर्ड को छोड़ा नहीं है अपनी ग्रिप से। इससे इम्प्रेस होते जूरा कहता है कि वो यहाँ पर बोरूटो को मार देगा विद अ सिंगल ब्लो, जहाँ बोरूटो को कोई भी पेन एक्सपीरियंस नहीं करना पड़ेगा। बट इसी के बाद नेक्स्ट पैनल में हम देखते हैं कि जूरा की लेफ्ट आंख में एक स्पीयर घुसा हुआ है एंड जिस बंदे ने उसके साथ ऐसा किया है दैट पर्सन इज नन अदर देन कवाकी हिमसेल्फ। ब्रो इज बैक आफ्टर हैविंग सो मेनी एलिगेशन एंड सरप्राइजिंगली हम यहाँ पर उसकी बेल्ट पे हिडन लीफ का सिंबल देखते हैं, जो कि उसने मोस्ट डेफिनेटली यहाँ पर पहले से तो नहीं पहनी हुई थी। तो अब यहाँ पर ऐसा क्या हो गया जो उसको हिडन लीफ का एम्बलम पहनना पड़ रहा है? मे बी कमिंग टू अ फॉरेन लैंड शिकामारू ने यहाँ पर ये इंश्योर किया हो कि वो हिडन लीफ का एम्बलम पहने रहे, जिससे कि सैंड उस पे अटैक ना करे। बट इवन आफ्टर हैविंग सच अ बैड एक्सपीरियंस, ना कोई एक्सप्रेशन ना कोई दर्द की फीलिंग, जिसको देख के इवन कवाकी भी एक बार के लिए कह देता है कि जूरा इज लाइक अ मॉन्स्टर, जहाँ पर लिटरली एक सरिया घुसाने के बाद भी ये क्रिएचर यहाँ पर नहीं मरा। आइडा यहाँ पर गीली होना शुरू हो जाती है एंड कोजी भी यहाँ पर शॉक हो जाता है, एज उसने अपनी इस विजन को 6 दिन पहले यूज किया था, जो कि कम्प्लीटली डिफरेंट था उसके अब के आउटकम से। इससे पहले उसने अपनी इन प्रेडिक्शन में कभी भी कवाकी का जिक्र नहीं देखा था। बट एज वी नो कि बोरूटो इन चीजों को पहले से जानता था, वो यहाँ पर कवाकी को उसके फ्यूचर के बारे में इन्फॉर्म कर देता है, जिसकी वजह से यहाँ पर पूरा सिनेरियो ही चेंज हो जाता है। ऑल्सो हम देखते हैं कि डेल्टा कोनोहामारू और मित्सुकी के पास आ चुकी है, जो कि मेरे हिसाब से येट अगेन कोजी ने तो नहीं देखा होगा अपनी फ्यूचर साइट में। तो यहाँ पर क्या बोरूटो ने इस चीज को प्योरली अपने इंस्टिंक्ट पे गेस किया कि कवाकी और डेल्टा आएंगे उसको बचाने के लिए? बट फिर हम देखते हैं कि जूरा जैसे ही कवाकी पे अटैक करने वाला होता है, कवाकी श्रिंक कर जाता है। ये सब पॉसिबल हो रहा है उसकी डायकोटन आई से, जो उसने इचिकी के थ्रू पजेस की है। बट वो वापस से अपना साइज रीगेन करते अपनी इन चाकरा रॉड से डायरेक्ट अटैक कर देता है जूरा के ऊपर। इसी को काउंटर करते वो एक और बीजो बम मार देता है कवाकी के ऊपर, बट कवाकी इसको भी श्रिंक करके डॉज कर लेता है, जिसका एक्सप्लोजन हमें बहुत दूर जाके देखने को मिलता
बनता है। ऑल्सो एक और चीज मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गया था कि हमें पता है कि अमाडो ने कवाकी की ऑफेंसिव स्ट्रेंथ को कम कर दिया था और डिफेंसिव को काफी ऊपर कर दिया था। तो मे बी यहाँ पर ये हो सकता है कि हमें यहाँ पर क्वाइट अपोजिट देखने को मिले उसका, विच मीन्स कि अगर इन फ्यूचर जूरा कवाकी पे अटैक करता है तो कवाकी एक सिंगल ब्लो में फिनिश हो जाएगा। बट ही डजंट केयर। ड्यू टू दिस एक्सप्लोजन बोरूटो भी वापस से वेकअप हो जाता है एंड यहाँ पर फिर से बोरूटो और कवाकी बिल्लियों की तरह लड़ना शुरू कर देते हैं। येट अगेन एज अ शॉकर जूरा भी यहाँ पर समझ नहीं पाता है कि कवाकी ने एक्चुअली इतनी पावर गेन कैसे की फ्रॉम द टाइम ऑफ देयर लास्ट एनकाउंटर। आगे हम देखते हैं कि कवाकी अपना कारमा एक्टिवेट करने लगता है एंड एट द सेम टाइम बोरूटो को ये वार्निंग भी देता है कि अगर मोमोशिकी उसकी बॉडी में मैनिफेस्ट किया तो वो उसे भी मार डालेगा। बट बोरूटो यहाँ पर सिचुएशन को समझते कवाकी को ग्रीन लाइट देता है कि अरे अरे कोई नहीं, तुम्हें जो करना है वो करो इस जानवर को हराने के लिए। एंड इसी के साथ जूरा उनकी तरफ अटैक करता है और हम देखते हैं कि कवाकी ने अपने कारमा को पूरी तरीके से मैनिफेस्ट कर लिया है। चैप्टर यहीं पे एंड होता है एंड अगर तुमको याद हो तो जब बोरूटो बेहोश होने की हालत में होता है या उसका चाक्रा खत्म हो जाता है एंड एट द सेम टाइम अगर उसका कारमा एक्टिवेट हो जाए तो मोमोशिकी उसकी बॉडी में पूरा कंट्रोल गेन कर सकता है। एंड एज वी सी कि कवाकी ने अपना कारमा एक्टिवेट कर लिया है इस पॉइंट पे, तो मुझे लगता है कि ड्यू टू कारमा रेजोनेंस मे बी हमें नेक्स्ट चैप्टर में मोमोशिकी हिमसेल्फ देखने को मिले फॉर द फर्स्ट टाइम इन दिस सीरीज। तो तब तक के लिए आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगले 20 से 30 दिन मे भी थोड़ी वीडियोस कम आए बट या मैं पूरी कोशिश करूंगा कुछ ना कुछ नया डालने की इस चैनल पे। सो कीप हैंगिंग एंड विद दैट साइनिंग आउट।